नमस्कार, मैं हूं चितरंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR। दोस्तों, आज की यह खबर खासकर अनुसूचित जाति के वैसे लोग जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें अवश्य देखना चाहिए। इसलिए कि किस प्रकार से एक अनुसूचित जाति दलित वर्ग के कर्मचारी या पदाधिकारी ये सिर्फ दलित जाति के होने के नाते सरकार तथा सरकार के नुमाइंदे या उनके अधीनस्थ काम कर रहे जातिवादी कर्मचारी किस प्रकार से इन दलितों का शोषण करते हैं, उसका एग्जाम्पल हम इस खबर में आपको दिखाते हैं। हालांकि यह एक आईपीएस की बात नहीं है, कहानी भले ही एक आईपीएस अधिकारी की है, परंतु बिहार में इस प्रकार से कई घटना घट चुका है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जी हां, उदाहरण के तौर पर अभी का हम ताजा मामला आपको बता रहे हैं, जो मामला आईपीएस आदित्य कुमार से जुड़ा है। हम आपको बताते चलें कि आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार हाल ही में अपने ऊपर चल रहे केस में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बेल नहीं मिला तो उनके पास में सरेंडर करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं था। और जब उन्होंने जेल में सरेंडर किया तो जेल से आर्थिक अपराध इकाई की टीम आई और उनसे पूछताछ करने के लिए रिमांड पर ले गया। निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार से 5 घंटे तक पूछताछ किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि अभिषेक अग्रवाल से जिस मोबाइल से बात होती थी उनके पास से मोबाइल गुम हो गया। जेल में बंद निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार से आर्थिक अपराध इकाई ने 5 घंटे तक पूछताछ की। पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस के नाम पर राज्य के पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल को कॉल करने और गया के शराब कांड को फर्जी तरीके से खत्म कराने के फर्जी केस में आदित्य कुमार जेल में बंद हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ के लिए मंगलवार को उन्हें रिमांड पर लिया था। निलंबित आईपीएस आदित्य कुमार बेऊर जेल से आर्थिक अपराध इकाई के मुख्यालय में लाए गए थे और इस दौरान उनसे एक एक करके 20 से भी अधिक सवाल उनसे पूछा गया। कई सवालों के जवाब उन्होंने सही दिए, बावजूद इसको जो पदाधिकारी हैं उन्हें सही नहीं लगा। पूछताछ के दौरान केस के जांच अधिकारी ने उनको बताया कि आप अपनी बातों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सवाल पूछा गया था कि आप अभिषेक भोपाल का और अभिषेक अग्रवाल को कब से जानते हैं। इस सवाल का जवाब आदित्य कुमार ने सही दिया, पर इकाई की टीम जिस उत्तर की अपेक्षा कर रही थी वैसा नहीं था, जिसके कारण असंतोष जाहिर किया और कहा आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में टाल रहे हैं। पूछने पर आदित्य कुमार ने कहा कि अभिषेक को मैं लंबे वक्त से नहीं जानता हूं और मुझे साजिश के तहत इस केस में फंसाया गया है। जांच अधिकारी ने एक सवाल और वो पूछा कि जिस मोबाइल से चैट होती थी वो कहां है, जिससे आपको अभिषेक की बातचीत होती थी। उन्होंने बताया कि वो मोबाइल गुम हो गई है। क्योंकि भूल गई थी तो निश्चित तौर पर गुम हो गई है तो गुम हो गई ही होता है। जब उनसे पूछा गया कि कहां और कब गुम हुआ, ये उन्हें भी नहीं पता था। इस प्रश्न के उत्तर में भी चापलूस पत्रकारों को लगा कि सही जवाब नहीं दिए हैं और अपने दिल की टूटी फूटी आईना में जब झांक कर देखा तो उसे प्रश्नों के उत्तर भी टूटे हुए और झूठे नजर आने लगे। क्योंकि कहा जाता है कि उनको फंसाने में बेईमान मीडिया का बड़ा रोल रहा है। जी हां, एक बार फिर से बेईमान मीडिया, गोदी मीडिया का भूमिका रहा है। कुमार ने अपनी आप बीती को बयां करना चाहा, जिसे उन लोगों को गोल मटोल समझ में आया। उन्हें जब साजिश में फंसाया गया, ये बात कहा गया तो इस पर यकीन नहीं किया गया। पूछताछ के दौरान आदित्य कुमार ने ईओयू अर्थात अपराध इकाई टीम को उनके सामने उन्होंने सफाई पेश करने की कोशिश की और कहा कि फर्जीवाड़ा का जो केस उनके ऊपर हुआ है उसमें उनका कोई रोल नहीं है। तत्कालीन डीजीपी को उन्होंने कोई कॉल नहीं करवाया। एक साजिश के तहत फंसाए जाने का दावा उन्होंने किया। पूछताछ के दौरान आदित्य कुमार ने पुलिस मुख्यालय और गया के आईजी रहे अमित लोढ़ा के ऊपर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अमित लोढ़ा की शिकायत पर पुलिस मुख्यालय मेरे ऊपर संज्ञान लिया है, मेरे खिलाफ कार्रवाई की और निलंबित भी किया, लेकिन मेरी एक बात भी नहीं सुनी गई। क्यों भाई, आखिर इनकी बात को क्यों नहीं सुनी गई? इसलिए कि दलित थे, इसलिए कि शेड्यूल कास्ट से। तत्कालीन डीजीपी ने मेरी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि डीजीपी साहब सिंघल जी थे। अपने राजनीतिक रिश्ते और सीनियर होने का
अमित लोढ़ा ने पूरा पूरा फायदा उठाया और इस दलित आईपीएस को बर्बाद करवा दिया। सीलबंद लिफाफे में उन्होंने कहा कि हम अपना जवाब जरूर देंगे। 5 दिसंबर को आदित्य कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद पटना के कोर्ट में खुद को सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जुडिशियरी कस्टडी में बेउर जेल भेज दिया गया था। फिर इनसे पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध इकाई की शाखा ने कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसके बाद 24 घंटे के रिमांड की कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी थी। मंगलवार सुबह जेल से आदित्य कुमार को लाया गया और तकरीबन 5 घंटे से अधिक देर तक उनसे पूछताछ किया गया। शाम में उन्हें वापस जेल में भेज दिया गया। आर्थिक अपराध इकाई के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान सवालों के जवाब आदित्य कुमार ने दिया है, जिसे सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में जमा किया जाएगा। जब आदित्य कुमार इस बात को बता रहे थे कि मुझे फंसाया गया है, उन्होंने अपराध इकाई शाखा को, उसकी टीम को इस बात को खुले तौर पर बताया कि मेरी बात को भी सुनी जाए। उन्होंने डीजीपी को या वरीय पदाधिकारी को अपनी उन तमाम बातों को बताने का कोशिश कर रहे थे, जिसमें उन्हें स्पष्ट इस बात का संकेत था, स्पष्ट हो जाता कि कैसे इनको फंसाया गया। मान लेते हैं ठीक है, इन्होंने गलती किया, लेकिन जब इनकी गलती जो उजागर हुआ नहीं, तो फिर इनको कैसे कह दिया गया? एक फर्जी कॉल के आधार पर कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के वो बनवा करके उसके पैरवी के द्वारा और डीजीपी को फोन करवाया गया, जो फॉल्स था, गलत था, तो इसकी जांच भी हो सकती थी। जब ये बतलाना चाह रहे थे, सच्चाई को बयां करना चाह रहे थे, तो इनके पक्ष को भी सरकार को सुननी चाहिए थी और आर्थिक अपराध इकाई को इस पर भी जरूर अमल करना चाहिए था, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। शायद इसलिए कि बिहार में सही न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और एक बात और, संघर्ष अगर करेंगे तो भी जेल में जाएंगे, नहीं करेंगे तो भी जेल में जाएंगे। ये बिहार का जंगल राज पार्ट 2 का शुरुआत हो चुका है। बहुत सारे लोग जो सरकार के समर्थक होंगे, हो सकता है हमारी बातों से इत्तेफाक ना करें, लेकिन सच्चाई यही है। बिहार में दलितों के नाम पर कितने आईएएस और आईपीएस अधिकारी को, कितने पदाधिकारियों को, कितने दरोगा को सस्पेंड कर करके उसको नौकरी से हटा दिया गया। इसको अगर रिकॉर्ड बनाया जाएगा, इसका अगर लिस्ट बनाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। परंतु यही अगर कोई रसूखदार, कह सकते हैं कि स्वर्ण लॉबी, फॉरवर्ड क्लास के या फिर ओबीसी में खास करके यादव जाति के और कुर्मी जाति के जो सरकार में बैठे हैं, उनके लोगों को शरेआम यदि पता चलता है कि इन्होंने इस प्रकार के अपराध किया है, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है। कहते हैं सैया कोतवाल तो किस बात का डर। भाई, जिसकी सरकार है, जिस जाति की सरकार है, उसी की चलेगी। भला दलितों की सरकार यहाँ है कहाँ? है भी दलित के कुछ नेता, तो दलित के नेता नहीं, वो तो अपने परिवार के नेता है। दलित से उनको मतलब क्या है? जिस दिन यहाँ के दलित वोटर्स खास करके जाग जाएंगे और अपने वोट के कीमत को पहचान लेंगे, उस दिन वास्तव में यहाँ के दलितों को न्याय मिलेगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस खबर को जन जन तक के पहुंचाइए, ताकि अपने समाज के जो लोग हैं, जो खास करके उनके ऊपर शोषण हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वैसे लोगों को बचाया जा सके। मैं हमेशा सच का पक्षधर रहा हूं। अगर कोई दोषी है तो दोषी है, चाहे तो आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, परंतु मुंह देख करके, जात देख करके कार्रवाई करना, इसको दोगलई कहते हैं। देहात में इसको दोगलपाना लोग बोलते हैं। जी हां, इसको घटियापन भी कह सकते हैं, इसको नालायकी भी कह सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मेरे लिए जो सटीक शब्द बैठता है, जिसको कहते हैं ना कि देहाती भाषा में खांटी, इसको दोगलापन बोलते हैं। मिला हुआ कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई पदाधिकारी जो न्यायिक पद पर बैठा है, इस प्रकार के कृत्य कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं। धन्यवाद आप सभी को। इस खबर को आप हमारा देखते हैं, आपसे निवेदन है और आशा है कि आप इस खबर को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
ताकि सच को न्याय मिले। शुक्रिया।